नमस्कार। स्वागत है आपका कैमूरलाइव.com के फेसबुक लाइव में। मैं हूं सफ़ी खान। देर रात लाइव आना पड़ा और इसलिए आना पड़ा कि बिहार में जो कैमूर ज़िला है वहां आज रात जब रिपोर्ट आया तो 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मतलब जो कोरोना का जो रिपोर्ट आया वो 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में पूरा मामला अभी तक क्या है। तो बिहार में कोरोना वायरस का टोटल अब मामला 160 हो गया है, जिसमें आज 17 नए मामले आए, जिसमें 8 कैमूर जिला से आया और उसके अलावा रोहतास से भी आज मामला 7 आया। इसके साथ अगर कहा जाए तो कैमूर जिला लगभग कहा जाए 21 से 22 अप्रैल तक एक भी मामला नहीं था, बचा हुआ था कोरोना वायरस से। लेकिन ये मामला कैसे आया, किस तरह आया, उस पूरे बारे में जो मामला है इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास तौर पे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब आप लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। अगर आप कैमूर में हैं तो मानिए कि कैमूर अब रेड जोन में आ गया है, क्योंकि आज रात्रि 10 बजे तक लगभग तमाम चीज़ों में छूट थी। दुकानदार जो थे दुकान खोले हुए थे, आज स्टेशनरी की भी दुकानें खुली, पंखा का दुकान खुला, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो ओपन रहा मार्केट लगभग एक खास छूट के साथ। लेकिन अब जो मामला आ गया तो इस मामले के बाद कैमूर रेड जोन में हो गया। एक ही बार जो 8 मामला आया, आज 8 लोग जो संक्रमित पाए गए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसकी जानकारी दी गई। तो मामला कैसे आया इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल कल सासाराम में कोरोना पॉजिटिव का मामला आया। जब वो मामला आया, जो महिला थी कोरोना से संक्रमित पाई गई, जब उनका जांच हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक लिस्ट बनाया गया। देखा गया कि वो जो महिला थी किससे और कहाँ कहाँ संपर्क में आई थी, इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए एक लिस्ट बनाया गया। तो कैमूर जिला में जब देखा गया कि जो महिला पॉजिटिव पाई गई थी वो कैमूर जिला में भी आई थी। अप्रैल महीने में 12 से 16 तारीख के बीच का लगभग ये मामला था। वो कैमूर में आई थी, कैमूर में थी और वहाँ पर कहा जाए, जहाँ तक पता चला कि वो अपने दामाद के पास आई थी, वहाँ ठहरी थी। फिर उनका तबीयत खराब हुआ तो भभुआ के किसी निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया, डॉक्टरों को दिखलाया गया। तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो अब उन्हें सासाराम भेजा गया, क्योंकि लॉकडाउन था तो गाड़ी नहीं चल रही थी। तो किसी सब्जी विक्रेता के गाड़ी से उनको भेजा गया, जहां तक ये खबर थी। इस तरह का पूरा मामला था। सासाराम जब वो पहुंची तभी भी उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, डॉक्टरों को दिखलाया गया। उसके बाद और भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्हें दिखलाया गया, लेकिन उनका सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टरों की जो टीम थी उनको शक हुआ कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव का तो मामला नहीं है, तो उनका सैंपल लेकर जांच किया गया। और जब जांच किया गया तो बाद 22 तारीख को यानी कल कोरोना वायरस का रिपोर्ट आता है। सासाराम, रोहतास जिला, जहां जीरो रिपोर्ट था, जीरो कोरोना पॉजिटिव का मामला था, कल जब रिपोर्ट आता है तो एक महिला संक्रमित पाई जाती हैं जिनका जांच के लिए गया था। उसके बाद आगे क्या होता है, रिपोर्ट आने के बाद तुरंत सासाराम का जो रोहतास का जिला प्रशासन है वो एक्टिव होता है, महिला से तमाम लिस्ट लेता है उनके परिजनों द्वारा, कहाँ का आप संपर्क में आई थी, तो लिस्ट रोहतास में बनता है। रोहतास के जो जिलाधिकारी हैं, कैमूर जिलाधिकारी को तुरंत कॉल करते हैं, अलर्ट पर लेते हैं, आपातकालीन मीटिंग होती है। कैमूर जिला प्रशासन को रिपोर्ट दिया जाता है कि ये कैमूर जिला के चैनपुर क्षेत्र में गई थी और ये इनका पूरा हिस्ट्री है। इस तरह कैमूर प्रशासन रात 2 बजे तक लोगों के घर जाकर कम से कम चैनपुर क्षेत्र से 31 से 32 लोगों को लाकर भभुआ में क्वारंटाइन किया गया। उसके अलावा भभुआ नगर से भी कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कुछ जो उनके निजी चिकित्सक थे उनको भी मतलब क्वारंटाइन किया गया और सभी 87 लोगों का सैंपल लेकर भेजा गया। रोहतास से भी भेजा गया। तो आज रोहतास में 6 और मामला आ गया, यानी कि रोहतास में एक के बाद 6 और मामला आने के बाद 7 मामला रोहतास से हुआ। उसके बाद कैमूर में रात्रि 10 बजे तक कोई मामला नहीं था, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं थी कि कोरोना वायरस का। 9:30 बजे तक कोई पॉजिटिव मामला है। जिले के लोग
परेशान तो ज़रूर थे कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या हमारा जो ज़िला है वो सेफ़ है नहीं है, क्योंकि कैमूर, रोहतास और बक्सर जो भोजपुर का जो पूरा बेल्ट है वो बेल्ट बचा हुआ था, कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं था 15-16 अप्रैल तक का जो मामला था। लेकिन जब रिपोर्ट आ गया 8 लोग कैमूर ज़िला में संक्रमित हो गए और रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया ज़िला में। तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, तो ये जो केस है, लगातार जो केस बढ़ रहा है, आप देखिए, आप लोगों से कहना भी हम यही चाहते हैं कि बक्सर में मामला, आपको बताना चाहते हैं कि टोटल 8 केस बक्सर में हैं, 8 केस कैमूर में हैं, 7 केस कोरोना पॉजिटिव के रोहतास यानी सासाराम में हैं। तो अब हम रेड जोन में हैं। आप लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि अब आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। बिहार सरकार ने भी आज एक नोटिस लाकर एडवाइजरी जारी कर दिया कि जो लोग भी सड़क पर निकले मास्क लगा कर निकले, अगर मास्क नहीं है तो गमछा या रुमाल बांध कर निकलें, ठीक, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, बिना वजह बाहर ना निकलें। देखिए, कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, कोई उपाय नहीं है, तो हमें इसको रोकने के लिए जो इसका संक्रमण का साइकिल है उसको तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलते हैं, कोई मजबूरी है, तो खास तौर पे हमें तमाम चीज़ों का ध्यान देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना होगा, मास्क लगाना होगा, हैंड सैनिटाइजर यूज करना होगा, ग्लव्स लेना होगा। देखिए, एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, जब कोरोना वायरस का मामला अब आ गया है तो अब हम लोग एक नई दुनिया में समझिए जन्म ले रहे हैं, यानी कि अब हम एक नई तरह की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जैसे अमेरिका में 9/11 जब हुआ, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ, तो उसके बाद हर जगह, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, तमाम जगह हो, सिक्योरिटी ज़्यादा हो गया, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाने लगा। जैसे हम भी देखते हैं रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे सिक्योरिटी चेकअप होता है, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है। तो अब क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आया है तो अब ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें करना होगा, मास्क लगाना होगा, हैंड ग्लव्स यूज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो फॉलो करना होगा, हैंड सैनिटाइज करना होगा। ये तमाम चीज़ें हम लोगों को करना होगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद दर्शकों से अपील है कि बहुत से जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, तो उनसे भी अपील है कि आप लोग अपने घरों से बाहर न जाएं, घर में रहें। बहुत ही ज़रूरी हो तब आप अपने घरों से बाहर निकलें, किसी सामान को लेने निकले, यदि कोई सब्जी ले रहे हैं तो उसे लेकर आइए और उसे धो दीजिए सब्जी को, तब आप उपयोग कीजिए, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो कहाँ कहाँ है और किस तरफ फैल रहा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन राहत की बात है, जो भी कोरोना वायरस के संक्रमित कैमूर जिला में लोग मिले हैं उनका एज ज़्यादा नहीं है, और बिहार के लिए भी अच्छा बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लोग रिकवरी कर रहे हैं। अभी भारत में भी एक अच्छी बात है कि प्लाज्मा जो थेरेपी है उसके अनुसार लोगों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में बहुत से जो संक्रमित लोग थे कोरोना से वो रिकवर किए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तेजी से हम रिकवर कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तेजी से ये वायरस फैल रहा है। तो इस वायरस को अगर रोकना है तो एक ही उपाय है, जो बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक अपील और करना चाहते हैं, यदि, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है आजकल, चीज़ें घूमकर जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनका नाम आ जा रहा है, पता आ जा रहा है, गांव आ जा रहा है, ठीक। तो अगर आपके पास आता है तो इसे फॉरवर्ड ना करें, ठीक, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो है वो खास तौर पे लोगों से कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति का, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसका नाम पता अगर बताता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन है कि संक्रमित व्यक्ति का पहचान जाहिर नहीं करना है। तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नाम पता चल जाता है तो आप उसे बताते चलें कि ये व्यक्ति है, फलना व्यक्ति है, तो ये नहीं करना है, इससे बचना है। अपने आप को, अपने परिवार को बचा कर रखना है, क्योंकि जो मामला है, कोरोना वायरस का जो मामला है, बिहार में 160 लोग संक्रमित हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में बिहार में 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।
जबकि अभी टेस्ट भी उस पैमाने पर नहीं हो रहा है। अभी तो जो अब लिस्ट बनेगा, जो कैमूर में 8 लोग संक्रमित आज हुए हैं, रोहतास में 7 लोग हुए हैं, तो अब उनका लिस्ट बनेगा कि ये लोग जो हैं किनके संपर्क में गए, किनसे संपर्क किए। तो ये ग्राफ बड़ा भी हो सकता है, 8 के जगह 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, पता है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। एक खास तौर पे आप लोगों से, हम कैमूर लाइव के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने घरों से ना निकलें। बिहार में जो मामला है वो तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने, लेकिन जो भारत में मामला है कोरोना वायरस से, वो 23,000 से पार चला गया, यानी 23,029 लोग अब तक कोरोना वायरस से पूरे भारत में संक्रमित हो चुके हैं। और मरने वालों की जो संख्या है, आज 40 लोग कोरोना वायरस से भारत में मरे हैं और टोटल संख्या 721 मरने वालों की हो गई है। लेकिन इस बीच आपको एक राहत की बात ये भी हम बताते हैं कि भारत में कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं, उनके रिकवरी का भी जो रेट है वो बहुत अच्छा है। यानी कि 5,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से जो संक्रमित थे वो रिकवर कर लिए हैं। एक प्लाज्मा जो थेरेपी है उसका आप लोग नाम सुनते होंगे, तो उसके बारे में अगर हम अगली लाइव करेंगे तो आपको डिटेल्स बता देंगे कि किस तरह जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है और जब वो ठीक हो जाता है तो उसके खून को लेकर और कैसे दूसरे मरीज में चढ़ाया जाता है और उसे सही किया जाता है, उस पर अगले लाइव में हम लोग बातचीत आपसे कर लेंगे। और कोरोना वायरस से जो सबसे ज़्यादा संक्रमित स्टेट है वो महाराष्ट्र है, जहाँ 6,427 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। तो आप लोगों को, अपने दर्शकों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। बहुत से यूथ हैं जो मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल जा रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं, तो ऐसा न करें दोस्त। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोस के लिए, हर लोगों के लिए हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें आगे इसमें अपने लोगों का ध्यान रखना है। हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताना चाहते हैं, जो पूरा मामला है कोरोना वायरस का, नालंदा में 31 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जो बिहार का नालंदा है। इसके अलावा मुंगेर में 31 लोग हुए हैं, सिवान में 30 लोग संक्रमित हुए हैं, और पटना में जो है 16 लोग हुए हैं, बेगूसराय में 9, कैमूर में 8, बक्सर में 8, रोहतास में 7, गया में 5, भागलपुर में 5, उसके अलावा नवादा में 3, गोपालगंज में 3, वैशाली में 1, सारण में 1, लखीसराय में 1, ईस्ट चंपारण में 1, भोजपुर में 1, बांका में 1 और 2 अभी नाम सामने नहीं है। तो ये पूरा कोरोना वायरस का जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको बता रहे हैं ये है। तो बिहार में कोरोना वायरस जो है अपना पांव जो है फैला लिया है, और आप सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कल से आप लोग जो है बाज़ार में बिना वजह ना निकलें। अपने जो भी सामान है, अभी घर में जो सामान उपलब्ध है उससे काम चलाएं और बिना वजह आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो बिहार के ज़िला हैं वहाँ पर कोरोना वायरस का मामला नहीं है। जब आपके ज़िला में, आपके डिस्ट्रिक्ट में 8 मामला आता है, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में 7 मामला आता है, बक्सर में 8 मामला आता है, तो ये समझ जाइए कि अब गंभीर स्थिति है। और इस गंभीर स्थिति में आप कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आप पूरे सोसाइटी को खतरे में डाल दें। तो इसलिए आप लोगों से हम बहुत ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे कदम को बिल्कुल ना उठाएं जिससे कोरोना वायरस का जो चैन है वो बरकरार रहे। आप लोग राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इस चैन को तोड़ने के लिए अपने घरों में रहिए। यही हमारा आप लोगों से अपील है। बाहर निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए। यही आपके साथ अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। और एक बार दुनिया का जो है हम आंकड़ा आपको कोरोना वायरस का बता देते हैं। 26,78,621 लोग पूरी दुनिया में
कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,87,618 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कोरोना वायरस से जो सबसे ज़्यादा संक्रमित देश है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए है, जहां 8,55,301 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 48,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इसलिए इस महामारी को रोकने के लिए जो फैल रहा है उससे बचने के लिए आपको अपने घरों में रहना होगा, मानव हित के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए। धन्यवाद।